आप सभी को जय मसीह की। मेरे इस मसीह शायर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु मसीह में आनंदित होंगे। आज मैं आप सब लोगों के लिए उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत लेकर आया हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप प्लीज़ मेरे इस मसीह शायर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा वीडियो को पूरा देखने के बाद कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी मुझे संपत्ति का आधा भाग दे दीजिए। उसके पिता ने वैसा ही किया और संपत्ति का आधा आधा भाग दोनों पुत्रों को बांट दिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद में छोटा पुत्र अपनी संपत्ति का आधा भाग लेकर किसी दूर देश को चला गया। जब वह दूर देश को चला गया तो उसने कुकर्म के काम में वह सारा रुपया पैसा जो वह अपने साथ लेकर गया था अपने पिता के घर से उड़ा दिया। जब उसके पास कुछ नहीं बचा, देश में अकाल आ गया, देश में भूखमरी आ गई, वह देश कंगाल हो गया और देश के साथ साथ वह भी कंगाल हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जब वह कंगाल हो गया तो उसके साथ कोई भी नहीं था। शायद उसके पास पैसा होगा तो उसके कई दोस्त बन चुके होंगे, कई दोस्त उसके साथ होंगे, कई लोग उससे बात करना पसंद करते होंगे, कई लोग उसकी इज्जत करना पसंद करते होंगे, कई लोग उसके साथ बैठना पसंद करते होंगे। लेकिन जिस वक्त उसके पास पैसा नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था, वह कंगाल हो चुका था, तो कोई उसकी मदद करने नहीं आया। दोस्तों, आज समाज में हम यही देखते हैं कि जिसके पास पैसा है लोग उसी की इज्जत करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। लेकिन परमेश्वर हमें यह नहीं सिखाता। परमेश्वर ने धर्मी से भी प्यार किया है, परमेश्वर ने अधर्मी से भी प्यार किया है। परमेश्वर धर्मी पर भी सूरज उगाता है, परमेश्वर अधर्मी पर भी सूरज उगाता है। परमेश्वर ने हम पूरी मानव जाति से एक समान प्रेम किया है। हमें भी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो उसकी अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो। हमें सबके साथ एक समान प्रेम रखना चाहिए। हमें यह नहीं देखना कि किसी के पास अच्छा पैसा है तो हम उससे अच्छे से बात करें और कोई गरीब है तो हम उससे बात करना भी पसंद ना करें। नहीं, हमें सबसे एक समान प्रेम रखना है, सबसे एक समान बात करनी है। तो फिर हम देखते हैं कि वह बिल्कुल कंगाल हो गया, उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा और उस देश में अकाल आ गया। वह उस देश के एक निवासी के पास गया और उसने काम मांगा। उसे काम तो मिला, लेकिन क्या, सूअर चराने का काम। और उसे कहा गया कि मैं तुझे खाना नहीं दे सकता, ये जो सूअर खाना खाते जो बचेगा वही तुझे खाना है। एक दिन जब वह काम कर रहा था तो वह आपे में आया और उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में जो मजदूर है वह भी मुझसे अच्छा खाना खाते, मुझसे अच्छी जगह पर रहते हैं, मुझसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। मैं अपने पिता के घर को वापस जाऊंगा और अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा। अपने पिता से कहूँगा कि पिताजी, मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक तो नहीं रहा, पर मुझे एक नौकर की तरह रख लीजिए। मैं अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा। मैंने पिता तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है। वह उठा और अपने पिता के घर को गया। वह थोड़ी दूर पर पहुंचा ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर उस पर तरस खाया और पिता दौड़कर गया और उसे अपने गले से लगाया और बहुत चूमा। बेटे ने पिता से कहा कि पिताजी, मैं इस लायक तो नहीं कि अब आपका पुत्र कहलाऊं। मैंने तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, तो मुझे एक नौकर के समान ही रख ले। पिता ने जो उसके नौकर थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा वस्त्र लेकर आओ, अच्छी जूतियाँ लेकर आओ और मेरे बेटे के हाथ में अंगूठी पहनाओ और एक पला हुआ पशु लाओ ताकि हम उसे काट कर आनंद मनाएं। देखिए दोस्तों, पिता का प्यार, ऐसे ही हमारे परमेश्वर का प्यार है। हम भी आज उसके घर को छोड़कर दूर आ गए हैं।
हमने भी आज बहुत पाप किए हैं, लेकिन फिर भी वो आज भी हमसे उतना ही प्यार करता है जितना उसने हमें बनाते समय किया था। वो आज भी उस द्वार पर खड़ा होकर हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरी बेटी आएगी, कि मैं उसे अपने गले से लगाऊंगा। शायद हम घबरा रहे होंगे, शायद हम सोच रहे होंगे कि हम किस हक से उसके सामने जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारा पिता है, वो हमारा बाप है, वो हमें ज़रूर माफ़ करेगा। जिस तरह एक पिता ने अपने बेटे को माफ़ किया। वह उसकी संपत्ति तो लेकर चला गया था, उड़ा भी आया था कुकर्म में, लेकिन फिर भी पिता का प्यार अपने बेटे के लिए कम नहीं हुआ। आज भी वह पिता उस द्वार पर खड़ा होकर हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरी बेटी आएगी, कि मैं उसे गले से लगाऊंगा, उसे अच्छे से वस्त्र पहनाऊंगा, उसे अच्छी जूतियाँ पहनाऊंगा, उसके हाथ में अंगूठी पहनाऊंगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है दोस्तों। आप चाहे मेले हो, चाहे कुचले हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे नीची जाति के हो, चाहे ऊंची जाति के हो, आप उसके लिए बहुमूल्य हो। परमेश्वर ने कोई जाति, धर्म, कोई ऊंची नीच नहीं बनाई। परमेश्वर ने इंसान बनाया और वो आज भी हमसे प्यार करता है। फिर उसका बड़ा भाई घर की ओर आया तो उसने घर के बाहर से ही गाने बजाने के, नाचने के शोर सुना। उसने अपने दास को बुलाकर पूछा कि ये क्या हो रहा है। दास ने कहा कि तेरा खोया हुआ भाई आ गया है। वह बड़े ही क्रोध से भर गया। उसके पिता को जब मालूम हुआ तो उसका पिता उसे बाहर मनाने के लिए आया। उसने कहा, तेरा खोया हुआ भाई मिल गया है, आ चल हम इसके साथ मिलकर आनंद करें। उसने कहा कि पिता, मैंने तो तेरी इतनी सेवा की है, लेकिन तूने कभी मुझे एक पला हुआ पशु नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ जाकर आनंद मनाऊं। उसके पिता ने कहा कि बेटा, जो मेरा है वो सब तेरा है, लेकिन आज जो तेरा खोया हुआ भाई था वह मिल गया है। आजा हम उसके साथ मिलकर आनंद करते हैं। जो मर गया था वो जी गया है, जो खो गया था वो आज मिल गया है। दोस्तों, उस पिता के दिल में अपने बेटे के लिए इतना तरस था कि वह हर रोज उस द्वार पे जाकर खड़ा होता था कि मेरा बेटा कब आएगा। लेकिन उसके भाई ने कभी जाकर अपने भाई को ढूंढने की कोशिश नहीं की कि मेरा छोटा भाई कहाँ गया। कभी उसका इंतज़ार नहीं किया। लेकिन जब वह आया, मिल गया, तो उसे क्रोध आया। दोस्तों, आज हम भी यही देखते हैं कि जब हम परमेश्वर को जान चुके हैं, हमारा परमेश्वर तो ढूंढ रहा है लोगों को, लेकिन क्या हम जब प्रभु में आ गए हैं तो क्या हम भी अपने ऊपर ये बोझ लेकर चल रहे हैं कि हमारे भी भाई बहन खोए हुए हैं, आज भी वो कुकर्म कर रहे हैं, आज भी वो सब गलत काम कर रहे हैं, आज भी वो सब लोग अंधकार के रास्ते पे चल रहे हैं। क्या आज उस पिता की तरह हमारे ऊपर भी बोझ है कि हम उनका इंतज़ार करें, उनकी ओर जाएं, उन्हें बताएं कि पिता उस द्वार पर खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा है। आज भी वो उतना ही प्यार करता है जितना उसने हमें बनाते समय किया था। क्या आज हमारे ऊपर वो बोझ है, या आज भी हम कोई टेंशन में नहीं है, किसी भी तरह की चिंता में नहीं है? क्या हमें तरस नहीं आता लोगों को देखकर कि लोग आज भी कितने अंधकार में फंसे हुए हैं? अरे आज भी हमें जागने की ज़रूरत है कि आज भी हमारे कई भाई, कई बहन हैं अंधकार में। हमें उन्हें बताना है कि हमारा पिता उस द्वार पर खड़ा होकर हमारा इंतज़ार कर रहा है। आमीन। परमेश्वर आज भी हमसे बहुत प्यार करता है। उसने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को सूली पर दे दिया ताकि हम शैतान के बंधनों से आज़ाद हो जाए, पाप की गुलामी से दूर हो जाए
और उस पिता के साथ जीवन बिताए जिसने हमें बनाया है। दोस्तों, बस इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमारा परमेश्वर आज भी हमसे बहुत प्यार करता है। आमीन।